फुल लेग वैक्सिंग। आज मैं आपके सामने फुल लेग वैक्सिंग की जो वीडियो है वो दिखाने जा रही हूँ कि ये मेरे क्लाइंट के जो है फुल लेग्स है, वेरी शॉर्ट हेयर्स हैं और काफ़ी इनग्रोन हेयर्स हैं और काफ़ी थिक एंड हार्ड हेयर्स हैं। तो इस पर हम वैक्स कैसे करें, इसके क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, क्या आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, ये क्यों इतने पेनफुल होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इस टॉपिक पर पूरी बात करेंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पर हम अपने फुल लेग्स की वैक्सिंग, सबसे पहले यहाँ पर हम अपने फीट को कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पर पाउडर की एप्लीकेशन की है फर्स्ट। अब यहाँ पर मैं डिप्लीटर रोल ऑन वैक्स कर रही हूँ। जो हनी वैक्स है ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्स है। इससे बालों की ग्रोथ भी कम होती है, क्योंकि ये जो मेरी क्लाइंट है मेरे पास वन टाइम आए हैं और अब सेकंड टाइम आए हैं और बीच में इन्होंने खुद से ट्राई किया है, जो कि इनके लिए ठीक नहीं था। क्योंकि जब तक हमें पता ना हो वैक्स की सिचुएशन कैसी है, वैक्स कैसे करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तब तक हमें वैक्स नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें जो भी है अगर आती है तो वैक्स को हम करें, अदरवाइज़ नहीं तो हम पास वाले किसी भी सैलून के पास स्पा के पास जाकर वैक्स को डन करा सकते हैं। तो इसी के साथ ही यहाँ जो मैं अपने क्लाइंट के साथ जो भी बातें कर रही हूँ वो ओरिजिनल्स साउंड के साथ हैं और ये ओरिजिनल वीडियो है जो मैंने शूट आउट की। अब यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट के हनी वैक्स को यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी और गुड है। इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। मैंने जितने भी अपने क्लाइंट्स पर हनी वैक्स यूज़ की है, हर एक जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो हनी वैक्स से बहुत ही हैप्पी हैं एंड बहुत ही खुश हैं। ये मेरी जो क्लाइंट है ये सेकंड टाइम मेरे पास आए हैं। जब ये पहले 2 मंथ्स बिफोर मेरे पास आए थे तो इनकी जो लेग्स के हेयर इतने जो आज कंडीशन है वो नहीं थी, क्योंकि इन्होंने खुद घर में जो वैक्स ट्राई की है, खुद मंगवाई थी अमेज़ोन से वैक्स। वो वैक्स कैसे थी आई डोंट नो, क्योंकि अमेज़ोन पर भी बहुत तरह की डिफरेंट क्वालिटी की वैक्स मिलती है। अगर हम वेदर के अकॉर्डिंग वैक्स को यूज़ नहीं करते हैं तो वो 100% जो हमारी बॉडी को क्या है कि गुड रिज़ल्ट नहीं देती है। वैक्स भी हमें जो है वेदर के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऑलवेज़ जो अपने क्लाइंट की है हनी वैक्स करती हूँ, जो गुड बॉडी पर गुड रिज़ल्ट देती है, हेयर्स की ग्रोथ को कम लाती है। अब मैं यहाँ पर मेरे क्लाइंट के बहुत ही छोटे हेयर्स और काफ़ी इनग्रोन से हेयर्स हैं, क्योंकि उन्होंने स्क्रब नहीं किया। क्योंकि स्क्रब इज़ मोस्ट द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर हम यूज़ नहीं करते हैं स्क्रब को, अपनी बॉडी में नहीं लाते हैं, अपनी रूटीन में नहीं लाते हैं, तो इससे बहुत सारे हमें जो है बैड रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक तो स्ट्रॉबेरी लेग होगी, दूसरी इनग्रोन हेयर्स हो गए, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और डेड स्किन, बहुत सारी ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलता है। और जो है कई बार अगर हमारे पोर जो बंद होते हैं और अगर हेयर आते हैं तो उसमें 2-2 3-3 हेयर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्क्रब नहीं करते हैं, एक्सफोलिएट नहीं करते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है स्क्रब करने की, एक्सफोलिएट करने की। और यहाँ पर जो भी मेरी जो क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन हो रही है वो ओरिजिनल कन्वर्सेशन हो रही है, ओरिजिनल साउंड है जो मैं अपने क्लाइंट के साथ बात कर रही हूँ। तो इसी के साथ ही यहाँ पर जो मैंने हैं इनकी जो वन लेग को से डन किया है और मैं अपने क्लाइंट को पूछ रही हूँ कि आप ठीक हो, क्योंकि आपकी ये छोटे हेयर्स भी उनको पेनफुल हैं। एक तो क्या होता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो पीरियड्स के 1 वीक एंड देन आफ्टर जो थोड़े दिन होते हैं उनमें वैक्स मत कराओ, क्योंकि हमारी बॉडी जो है काफ़ी सेंसिटिव होती है। इन दिनों में हमें पेन बहुत 1 से 3 गुना ज़्यादा पेन होती है, तो इसलिए हमें इन दिनों में वैक्स नहीं करानी चाहिए। क्योंकि इन दिनों में हम वैक्स कराते हैं तो हमारी से बॉडी मोर सेंसिटिव हो जाती है। अदर डे में बॉडी नॉर्मल होती है, हमें पेन महसूस भी नहीं होती, पेन होती है या नहीं होती है इसका कुछ भी पता नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट के जो है इनग्रोन हेयर्स को निकाला तो उससे पेन हुआ, क्योंकि मैंने दोनों जो है अपनी फिंगर से स्क्वीज़ किया और उसे बाहर निकाला है तो वो निकल गया। अब अगर हमें ये करना पड़े तो क्यों करें? अगर आप स्क्रब करो तो ये करने की नौबत ही ना है, क्योंकि स्क्रब से ये जो पार्ट्स जो डेड स्किन होती है वो निकल जाती है।
लेग्स वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ होती हैं, हेयर्स की ग्रोथ स्मूथ आने लगती है। जो हेयर्स 2 to 3 एक जो पोर में होते हैं वो आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब एक्सफोलिएट होना शुरू हो जाता है तो जो पोर है वो ओपन हो जाते हैं। अब हेयर का क्या काम है, उसने ग्रो करना है। अब हेयर तो ग्रो करेगा ही करेगा, पर करेगा तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक्सफोलिएट, ताकि वो सॉफ्ट एंड स्मूथ तरह से बाहर निकले। नहीं तो क्या होता है कि कई बार स्किन के सरफेस के अंदर इनग्रोन हेयर्स जो नज़र आते हैं, कि काफ़ी लंबे लंबे इनग्रोन हेयर्स नज़र आते हैं, वो स्किन के अंदर ही ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि उन बॉडी तो पूरी पूरी ढकी हुई है, बंद है, उनको सांस लेने की जगह नहीं मिल रही। तो सांस कैसे लेंगे, सांस तो ब्रीथ कैसे करेंगे, सिर्फ एक्सफोलिएट से। जब हम एक्सफोलिएट करेंगे उनके पोरों को ओपन करेंगे। तो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि पोर ओपन होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर पोर ओपन ना हो, अगर हम उसे ब्रीथ ना लेने दें, अगर हम उसे खाना ना दें, हाँ, अगर हम एक्सफोलिएट ना करें, तो क्या होगा कि जो हैं पोर बंद रहेंगे और जो स्किन के अंदर हेयर है वो स्किन के अंदर ही ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि वीडियो में कि स्किन के अंदर से जब हेयर निकालते हैं तो कई गुच्छे लंबे लंबे से बाहर निकलते हैं। तो इसलिए ये हमें स्क्रब बॉडी पर करना बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत ज़्यादा मोटा और थिक हेयर स्क्रब नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा माइल्ड हमें स्क्रब नहीं चाहिए। हमें जस्ट मीडियम चाहिए, जो हम बॉडी पर लगाएं तो हल्का सा महसूस हो कि हमने स्क्रब किया बॉडी को, बॉडी के पोर को ओपन किया है, जिससे कि पूरी की पूरी डेड स्किन निकल जाए, इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, हमारी स्ट्रॉबेरी लेग की हेयर्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम रेज़र यूज़ करते हैं तो इनग्रोन्स की हेयर्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमें रेज़र को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम वैक्सिंग करवा रहे हैं और साथ में रेज़र कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि टोटली रॉन्ग है, क्योंकि हमारी जो मनी है वो वेस्टेज हो रही है, क्योंकि हम इसे पानी में बहा रहे हैं। क्यों पानी में बहा रहे हैं, क्योंकि हमें उसका बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है। उधर से हम वैक्स कर रहे हैं और उधर से हम रेज़र चला रहे हैं। तो इसलिए जो भी रेज़र कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप रेज़र करना बंद कर दो, क्योंकि आई नो रेज़र से एक दिन में ग्रोथ सारी की सारी निकल जाती है, पर अगले दिन ग्रोथ आनी भी तो शुरू हो जाती है। पर वैक्स से ये प्रॉब्लम नहीं होती है। आफ्टर 15 डेज से 1 मंथ, 1 मंथ से 1.5 मंथ, 1.5 मंथ से 2 मंथ कि ये पीरियड चलता है। तो इसलिए आप लोग जो है रेज़र को चलाना बॉडी पर बंद कर दीजिए। इज़ नॉट गुड। इससे इनग्रोन की प्रॉब्लम 1 से 4 गुना ज़्यादा हेयर की प्रॉब्लम्स आती है, और जिसे कहते हैं कि हमारी बॉडी में इची रहती है, कभी कहीं बम पड़ जाता है, कभी कहीं रेडनेस हो जाती है। तो इसलिए इससे रेज़र से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए वैक्स भी वही कराएं जिन्हें करनी आती है, घर पर वही करें। अदरवाइज़ पास में कोई भी सैलून है, स्पा है, आप उनके पास जाइए और वहाँ से अपनी वैक्स को करवाइए, ताकि आपको आपकी बॉडी पर उसका गुड रिज़ल्ट मिले। प्लीज़ अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आपको इस वीडियो से क्या अच्छा लगा है, क्या टॉपिक अच्छा लगा है। तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, ये एक्सफोलिएट जो मैंने बॉडी के लिए कहा, ये मैंने फेस के लिए नहीं कहा, सिर्फ बॉडी के लिए कहा, जो हमारी बॉडी के पार्ट के लिए ज़रूरी है। तो हमें अपनी बॉडी पर जो एक्सफोलिएट है 1 वीक में, जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है वो 1 वीक में 1 टाइम करें, और जिनकी नॉर्मल स्किन है वो एक दिन छोड़ के 1 डे स्किप करके अगले दिन फिर यूज़ करें। एक दिन छोड़ दें फिर यूज़ करें, स्क्रब करें, तो देखिए आपकी बॉडी में कितनी जल्दी आपको रिलीफ मिलता है और आपको आराम मिलता है। यहाँ पर मेरी क्लाइंट की ये 3 वीक्स और 1 वीक्स की जो ग्रोथ है काफ़ी हार्ड, काफ़ी थिक है, जो मैं अपने क्लाइंट्स को दिखा रही हूँ कि थोड़े से हेयर निकालने पर भी कितने थिक है, जैसे रेज़र की हेयर्स हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने खुद वैक्स की है, खुद ट्राई किया है, खुद वही यूज़ किया है, बट क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसी पॉसिबिलिटी हुई है, किस डायरेक्शन में किया है, ये सब कुछ चेंज है। अगर आपको वैक्स नहीं करनी आती तो प्लीज़ डोंट डू दैट एट होम। यू गो फॉर एनी सैलून एंड ट्राई इट, यू दे गिव द बेस्ट रिजल्ट। मेरी बस आप सबसे यही है। तो इसी के साथ अब हम आगे की वीडियो को देखते हैं।
मेरे पास कितनी देर के बाद आए हो? खुद करने के बाद, जब घर में अपने महीने के बाद ही आई हूँ। रेजर के हेयर आपने रेजर चलाया है और वो 100% रेजर की ही ग्रोथ दिख रही है। अरे यार बस हो गया, तो कैसे अब तो हो गया, अब तो काफी डन हो गया, राइट। ये देखो, जैसे हम रेजर करते हैं उसके बाद बालों को पुल करते हैं तो कितने हार्ड होते हैं, सेम उसी की तरह। अब हम यहाँ का थोड़ा सा करेंगे एंड देन आफ्टर उसको मैं स्टॉप कर दूंगी, बैक की करूंगी, ठीक है। अभी मैंने चेक नहीं किया। ये लगा रही हूँ ना, ये भी दर्द। अब दूसरी बात मैं पूछूंगी, वो मुझे कहीं जाना है इस वीकेंड पे, तो उस टाइम पे मुझे लगता है वो आए होंगे, तो फिर नहीं, अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया किया। बट राइट नाउ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, बाकी आपकी मर्जी और आप पर डिपेंड करता है। अब अभी आप घर पर कोई भी खुद का एक्सपेरिमेंट मत करो, छोड़ दो थोड़ी वक्त के लिए। क्योंकि जो आप अमेज़ोन से भी आपने मंगाई है, क्योंकि अमेज़ोन पर भी ये देखो इतनी सी वैक्स पर आप देख सकते हो बालों की ग्रोथ। जो आपने अमेज़ोन से भी मंगाई है, आप अच्छी तरह से एक्सफोलिएट नहीं करोगे, ये इनग्रोन हेयर्स नहीं आएंगे 100%। इसके लिए अभी आपको मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ कि आज का दिन और कल का दिन तो आपको छोड़ देना है, उसके बाद हर एक दिन के बाद आपको एक्सफोलिएट करना है, खासकर टांगों का, आपकी लेग का। मैं लेग और बैक ये दोनों पे एक्चुअली बड़ा ध्यान दे रही हूँ। हाँ बस ठीक हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स, डीप ब्रीथ इन एंड आउट। मैं आपको यही सजेस्ट अभी करूंगी राइट नाउ। सीधा रखो आप, जस्ट रिलैक्स। आपके ग्लव्स पे भी जो वो वैक्स चिपक जाती है ना, क्योंकि मैं साथ में प्रेस कर स्किन को स्ट्रेच कर रही हूँ ना, इसकी वजह से। बट स्टिल फिर भी आपको ये वाला अपना कर रखा है, यहाँ पे तो पेन बहुत है। ओके, अमेज़न से भी मंगवाई थी, तो वो कौन सी थी ब्रांड की वैक्स? वो नहीं मैंने देखा, बट मैंने हनी वैक्स मंगाई। अगर आपने इंडिया की वैक्स मंगाई तो वो भी यहाँ पर वर्कआउट नहीं करेगी 100%, क्योंकि यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ नहीं चलेगा। बट आई डोंट थिंक सो वो इंडियन है। क्योंकि इंडिया का तो नहीं हो यहाँ पे आपका। ओह माय गॉडनेस, ये तो फिर भी सही निकलेगा मुझे लगता है। अब ये इनकी बैक की जो है हम वैक्स करेंगे, फुल लेग की डन। तो आप देख सकते हैं कि इनके कितने थिक एंड हार्ड हेयर हैं, जो मैं आपको बैक साइड से बिफोर की पिक्चर्स जो है वीडियो में दिखा रही हूँ। तो अब यहाँ पर सेम हम स्टिल जो है पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे अच्छी तरह से, और इस पर हम लगाएंगे हनी वैक्स रोल ऑन डिप्लेटर वाली। तो इससे ये क्या है कि इनकी अब जो पेनफुल हो रही है, जो चीज़ें पेनफुल है, वो 10 मिनट में ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वैसे तो अदरवाइज वेरी नॉर्मल है, बट इन्हें पेन हो रही है क्योंकि इन्होंने गलत डायरेक्शन से
जो है वैक्स की है, इसलिए जो बालों की रूट है, जो बालों के जो हेयर्स की रूट आए हैं वो काफ़ी हार्ड और थिक आए हैं। तो इसी के साथ हम अब आगे की पीछे की बैक की वीडियो को पूरा फुल देखते हैं। मेरा भी फॉल्ट नहीं, मेरे ना हेयर ही ऐसे हैं कि मेरे ऑटोमेटिकली दर्द ज़्यादा होता है। नहीं, आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई ना कोई वो एक चीज़ है, या तो पीसीओडी है या पीसीओएस है। ये फिर कंट्रोल हो जाएगा ना, तो पता लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम है हमें। अभी आप देख सकते हो कि इनकी मैंने जो बैक लेग है वो डन कर दी है। कितनी ही खूबसूरती के साथ फ्रंट एंड बैक दोनों ही नीट एंड क्लीन हो गई हैं। इसी के साथ अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें।